हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं एक फैमिली स्टोरी जो दिल को छू लेने वाली है। मेघना जी अपनी दो बेटियां गुंजन और पायल के साथ एक मकान में रहती थी। मेघना जी के पति के जाने के बाद एक यही सहारा रह गया है कि सिर छिपाने की जगह है। पति के एक्सीडेंट में गुजर जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुरेश जी चाहते थे पहले मकान बनवा ले, उसके बाद आराम से बेटियों की शादी करेंगे। सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था कि कहीं पैसे न मांगने लगे। कहने को पीछे पूरा परिवार था। सुरेश जी के बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर जैसे तैसे 13वीं तक का समय साथ रहकर गुजारा। 13वीं के अगले दिन वे सब चले गए। अब मेघना जी अपनी बेटियों और इस टूटे हुए मकान में के साथ रह गई थी। एक दिन गुंजन घर आई तो मेघना जी ने उसे पानी दिया और पूछा, बेटा कहीं बात बनी क्या? आप चिंता ना करें मम्मी, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। बेटी मैं तुझे पढ़ाना चाहती थी लेकिन क्या करूं, तुम दोनों में से एक ही पढ़ सकती है। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ ना। वैसे आज चाचा जी मिले थे, वे कह रहे थे कि घर आएंगे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर बाद गुंजन के चाचा घर आ गए। कैसी हो भाभी, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए सोचा जाकर मिल आया जाए। ठीक है भैया, आप बताइए घर में सब कुशल मंगल है? हाँ भाभी, सब ठीक है। मैं अपनी गुंजन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। मेरे साले का लड़का है। गांव में बहुत ज़मीन है, लड़के का अपना काम है। गांव में जमींदारी है, कई बीघे खेत में फसल होती है। नौकर चाकर सब लगे हैं। लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी थी ना। अरे भाभी, वो तो लड़की मक्कार निकली, 5 महीने भी नहीं रुक पाई, लालची थी। बहुत पैसा और ज़मीन लेकर पीछा छोड़ा है। लेकिन मैंने तो सुना था कि पीकर उसे मारता था, क्या इसलिए छोड़ गई? नहीं भाभी, वह सब अफवाह फैल जाती है। बस आप चिंता ना करें, गुंजन बहुत मज़े में रहेगी। और फिर उनकी कोई डिमांड भी नहीं है, बस एक जोड़े में ब्याह ले जाएंगे। भैया ये क्या कह रहे हो? कहाँ गुंजन और कहाँ वो लड़का? दोनों में कम से कम 10 साल का अंतर है, और ऊपर से दूजिया। तभी गुंजन बाहर आई। चाचा जी, पापा को गए 6 महीने हो गए, तब से तो आप पूछने नहीं आए। आज आए भी हैं तो ऐसा रिश्ता लेकर। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। गुंजन तू अंदर जा, मैं बात कर रही हूँ ना। वाह भाभी, खूब जबान खुलवा रखी है बेटियों की। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बिना पैसे कौन करेगा शादी? भाभी मैं चलता हूँ, सोच के बता देना। उसके जाने के बाद मेघना जी गुंजन पर बरस पड़ी। तुझे पता है बिन पैसे कैसे शादी होगी? सही तो कह रहे हैं तेरे चाचा। शादी नहीं करनी ना सही, पर जबान तो मत चला। मम्मी अगर मैं शादी करके चली गई तो तुम दोनों का क्या होगा? पायल को पढ़ाना है, मुझे कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी और समय आने पर शादी भी हो जाएगी। 2 दिन बाद सुरेश जी के बड़े भाई का फ़ोन आया। गुंजन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने छोटे के लाए रिश्ते को ठुकरा दिया? अपनी माँ से बात करा। गुंजन ने फ़ोन मम्मी को पकड़ा दिया। मेघना जी कहती हैं, नहीं भाई साहब, ये तो बच्ची है, इसे खूब डांटा मैंने। दरअसल मैं सोच रही थी कि उस लड़के की शादी पहले हो चुकी है और शराब भी बहुत पीता है। कोई और हो तो बताना। चलो रिश्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताओ शादी में कितना खर्च करोगी? सुरेश कुछ जोड़ के रख गया है? जी नहीं, वो तो लोन लेकर घर बनवा रहे थे। यह कहकर मेघना जी रोने लगी। इसलिए कह रहा हूँ, जैसा रिश्ता मिल रहा है कर लो। मैं रविवार को उन लोगों को बुला रहा हूँ, साथ मैं भी आऊँगा। रविवार को सभी लोग आ गए। उन्हें जलपान कराया गया। चाचा और ताऊ जी ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। गुंजर और मेघना जी की आवाज़ दबाकर सबने अपनी ओर से ही हाँ कर दी। लड़के वाले बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ और सोने के गहने, साथ में नकद 2 लाख रुपए दे गए। उनके जाने के बाद गुंजन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। मेघना जी और पायल भी रो रही थी।
मम्मी, काश पापा होते तो कम से कम हमारी पसंद का ख्याल तो रखते। मेघना जी कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ बल्कि तुझे बेच दिया है। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन बेच सकता है मेरी बहन को। तीनों ने पलट कर देखा तो ताऊ जी का बड़ा लड़का सोनू खड़ा था। क्यों चिंता करती हो चाची, मेरे रहते यह रिश्ता नहीं हो सकता। अभी अभी पापा से लड़कर आ रहा हूँ। और रही बात चाचा की, तो ये शगुन का सामान कल उन्हें मुंह पर मार कर आऊँगा। तुम चिंता मत करो, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। मेघना जी को जैसे हिम्मत मिल गई। सोनू ने उनके पैर छुए, तभी दोनों बहनें रोते हुए उनसे लिपट गई। मैं आज ही आया तो पता चला गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया। मैं बाहर रहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा चाची। एक फ़ोन करती। अपने आप को इतना अकेला क्यों समझ रही हो बेटा। मैंने आज तक इस घर में जबान नहीं खोली, लेकिन आज तेरी बातों से हिम्मत आ गई। चाची चिंता मत करो, मेरी दोनों बहनें पढ़ेंगी। कल से कॉलेज जाना और इस घर को मैं बनवा दूंगा। फिर ठाठ से शादी करेंगे। नहीं भैया, मैं नौकरी कर लूँगी, पायल को पढ़ाना ज़रूरी है। नहीं बहन, बड़ों की बातें छोड़, मेरे इतना कमाने का क्या फ़ायदा। मेरे घर वाले गरीबी में गुजारा करें। और हाँ, अब कभी मत कहना काश पापा होते। पापा यहीं हैं, समझ ले उन्होंने ही भेजा है मुझे। यह सुनकर तीनों फूट फूट कर रोने लगी। अरे गंगा जमुना बहाती रहोगी या चाय भी पिलाओगी। अगले दिन सोनू लड़ झगड़ कर सारा सामान वापस कर आया। उसके बाद उसके मकान बनवा कर दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में की। बाद में चाची को अपने साथ शहर ले गया। तो दोस्तों, यह एक फैमिली स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।